धुन आप सुन रहे हैं वो दरअसल धार के आदिवासी इलाकों में आपने मांदल की थाप सुनी होगी, ये वही है और उसी के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। दोनों ओर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने रोड शो के दौरान जनता के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर जनता ने दोनों ओर से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, दिल खोलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने निकट पाकर कैद करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें उनके मोबाइल में भी हो। अपनी यादों में संजोने के लिए हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, उनकी तस्वीरें ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने धार में भव्य रोड शो किया और इस लोगों से संवाद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस थीम को ध्यान में रखते हुए एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आप पूरे देश से टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस एग्जीबिशन में और मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह से हर रोज कार्य किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता हों या अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ लगातार किस तरह से सेवा कार्य में लगा होता है और उसी के मद्देनजर ये स्टॉल्स लगे हैं। देश भर में किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश के धार में जो कार्यक्रम होना है उससे जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई है और इस प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आशा कार्यकर्ता हों, एएनएम दीदियां हों, किस तरह से वो गांव-गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। और आज धार से कई अहम पहलों का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। टीबी उन्मूलन के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। Chetan Seth is joining us, in fact, on this story. Chetan, Prime Minister Modi has arrived in Madhya Pradesh. बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं और अब वो प्रदर्शनी का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। कहा जाए कि आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में बड़ा एक पीएम मित्र पार्क का आज शुभारंभ करने के लिए वो जा रहे हैं। 1200 एकड़ में ये पूरा पार्क फैला हुआ है, जिसमें 73,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करने की संभावना है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए 23,000 करोड़ से अधिक की कई सारी कंपनियां हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। अलग अलग सेक्टरों में कंपनियां निवेश करेंगी। खास तौर पर धार, पीतमपुरा, इंदौर, ये इलाका टेक्सटाइल के नाम से बेहद जाना जाता है और यहाँ का जो कपड़ा है वो देश भर के तमाम कोने कोने तक पहुँचता है। देश के साथ साथ कई विदेशों में भी कई देशों तक ये चीजें पहुँचती हैं। तो कहा जाए कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से एक बड़ी सौगात है कि 20,000 करोड़ से अधिक की जो 190 एकड़ में वर्धमान लिमिटेड कंपनी आ रही है। इसके अलावा जैन कार्ड कंपनी आ रही है जिसकी कीमत लगभग 2515 करोड़ रुपए है। 58 एकड़ में ये अपना कारोबार फैलाएगी। इसके अलावा एमबी कंपन इंडिया लिमिटेड कंपनी 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग 45 एकड़ के लिए ला रही है। 180 एकड़ में ट्राइटेंड लिमिटेड कंपनी आ रही है जिसमें लगभग 4181 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो कहा जाए कि 23,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश लाने में रुचि जाहिर की है। और रुचि जाहिर करने के साथ साथ आज वो तमाम बड़ी कंपनियों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में दिखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से पहल शुरुआत की गई कि प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो 1-2 नहीं बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही। 23,000 से अधिक ऐसे जो है उद्योग हैं
जो मध्य प्रदेश में अलग अलग चीजों में शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो कहा जाए कि आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ साथ जो तमाम कलाकृतियां प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई हैं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, उन प्रदर्शनियों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद पीएम का एक रोड शो होगा। रोड शो के बाद जब पीएम मंच पर पहुंचेंगे तो आज तमाम बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश के लिए देते हुए नजर आएंगे। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो उनकी भी अगर प्रमुख बातों की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले जिक्र किया था। उसमें तमाम चीजों का बात उन्होंने कही थी। तो कहा जाए कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। फरवरी में बागेश्वर धाम पहुंचे थे, 31 मई को भोपाल पहुंचे थे और भोपाल पहुंचने के साथ साथ 11 अप्रैल को अशोकनगर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो कहा जाए कि बड़ा मध्य प्रदेश से लगाव है। और इस साल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का चौथा दौरा मध्य प्रदेश में, कहा जाए कि चौथा दौरा बेहद खास है मध्य प्रदेश में। चौथा दौरा बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश से किस तरीके से लगाव है, प्रदेश के लोगों की बात किस तरीके से सुनते हैं। राज्य सरकार जो केंद्र से प्रस्ताव लाना चाहती है, मध्य प्रदेश में जो निवेश चाहती है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीरता से सुनते हैं और गंभीरता से सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने का भी काम करते हैं। तो कहा जाए मध्य प्रदेश में लाडली बहना की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा की दृष्टि से और प्रदेश की 7 करोड़ आबादी की दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार की दृष्टि से आज पीएम पार्क की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल। और चेतन, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में तो अभी वो फिलहाल धार में एक उन्होंने रोड शो भी किया था। रोड शो में उन्होंने भाग लिया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव उनके संग थे, वो ओपन जीप पर। अब एक एग्जीबिशन है वहाँ, स्पेशल एग्जीबिशन, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। के साथ साथ अब प्रधानमंत्री मोदी एग्जीबिशन देख रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश की साथ साथ जो कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं उन कंपनियों के द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो अलग अलग इलाके हैं उनकी संस्कृति है, मध्य प्रदेश कौन कौन से अपने उत्पाद बना रहा है, स्व सहायता समूह के माध्यम से, लाडली बहना और लखपति बहना के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो तमाम प्रोजेक्ट बना है, जो कला मध्य प्रदेश की, जो संस्कृति मध्य प्रदेश की है, उस संस्कृति का आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा निरीक्षण हो रहा है। निरीक्षण के बाद पीएम मंच पर पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और चेतन, अगर हम बात करें तो क्या क्या योजनाएं हैं जिनका आज खुद उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कौन कौन सी ऐसी शिलान्यास भी हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सौगात है मध्य प्रदेश के लिए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका शुभारंभ करेंगे। ज़रा बताइए इनके बारे में विस्तार से। क्या जन्मदिन को कहा जाता है कि तोहफा खुद जिनका जन्मदिन है उनको दिया जाए, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा तो मध्य प्रदेश वासियों को दे रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। बिल्कुल, देखिए जन्मदिन के अवसर पर धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, भोपाल, मंडीदीप, ग्वालियर, जबलपुर, इटारसी, मध्य प्रदेश में केवल धार नहीं, इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं उन हिस्सों में आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बड़ी सौगात दे रहे हैं। धार में गवर्नमेंट मार्केट के लिए जो है कहा जाए कि मध्य प्रदेश से किस तरीके से चीजें बाहर जाएं उसकी बड़ी सौगात दे रहे हैं। इंदौर में गारमेंट मार्केटिंग के लिए भी अब अंतरराष्ट्रीय किस तरीके से कनेक्टिविटी हो उसकी सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन, खरगोन, खंडवा, भोपाल तमाम जगह इस तरह की चीजें जो है उत्पाद होती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई योजनाओं की रोड की सौगात दे रहे हैं। 1300 एकड़ में पूरा हब बना हुआ है जिसमें 91 उद्योग अलॉट हुए हैं, यानी कि देश भर की वो बड़ी कंपनियां, जो 91 कंपनियां टॉप 100 लिस्ट में आती हैं देश भर में। मैं देख पा रहा हूं ये जो विशाल जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री कुछ ही लम्हों में, इस जनसभा में ज्यादातर महिलाएं भी दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना का एक विशेष नाता रहा है। तमाम जगह से, पूरे प्रदेश भर से लाडली बहना आज प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम बहनों को अपना भाई मानते हैं और उन प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं। एक बड़ी सौगात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के लिए आए और मध्य प्रदेश में बड़ी सौगातें दे रहे हैं। सौगात के साथ साथ पावर सप्लाई के लिए 220 केवी का विद्युत
सब स्टेशन बनाया गया है। इसके अलावा 20 MLD की क्षमता का वाटर सप्लाई बनाया गया है। इसके अलावा स्कार्ड मॉनिटरिंग की जाएगी। तो तमाम चीजें हैं जो सौगात देने के लिए जा रही हैं। पीएम मित्रा की भी कई सारी बड़ी खासियत हैं कि लगभग 2158 एकड़ में पूरा फैलेगा और 1300 एकड़ की अब तक भूमि जो है अलॉट हो चुकी है, जिसमें 60 बड़े उद्योग जो है अलॉट हो चुके हैं। इंदौर एयरपोर्ट के अलावा कांडाला पोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए किस तरीके से चीजें यहाँ पर पहुंचनी है। तो कहा जाए कि मध्य प्रदेश की बहना, तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश की लाडली बहना है, मध्य प्रदेश की लखपति बहना है, मध्य प्रदेश के तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने रोजगार की दृष्टि से कुछ अलग करके मध्य प्रदेश को दिखाया है, जिनने ना सिर्फ मध्य प्रदेश, ना सिर्फ देश, बल्कि मध्य प्रदेश और देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया। तो तमाम ऐसे लोग पहुंचे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनसे देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। जी बिल्कुल चेतन, अब हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है वहाँ मंच पर, उनका खास स्वागत हो रहा है मंच पर, और हम देख पा रहे हैं उनको जो वहाँ का लोकल भेष है वो भी पहनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये जो जैसे चेतन हमें बता रहे थे कि काफ़ी बड़ा दिन है। चेतन, आप योजनाओं के बारे में बता रहे थे जब हमने आपको रोका, इन योजनाओं के बारे में बताइए ज़रा। इन योजनाओं से बच्चों के लिए कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि पोषण माह का शुभारंभ भी आज से हो रहा है। महिलाओं के लिए भी क्या कितना लाभ उनको मिलेगा ये योजनाएं द्वारा, और ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसके लिए क्या क्या शिलान्यास और नए प्रोजेक्ट्स आज प्रधानमंत्री लेकर आए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उद्योगों की बात करें, सबसे पहले किसानों की बात की जाएगी कि जिस तरीके से झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इन इलाकों में कपास की खेती जिस तरीके से होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जहां भी इस कार्यक्रम में जाते हैं किसानों की बात सबसे पहले करते हैं। किसानों की बात करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मंशा है कि देश के किसानों की आय किस तरीके से दोगुनी हो। राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही किसानों की आय दोगुनी को लेकर अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। तो कहा जाए कि निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है कि कपास की खेती जिस तरीके से किसान करते हैं, तो अब उनकी आय के कपास की सेलिंग को लेकर किसानों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। सीधे वो धार जाएंगे, पार्क में पहुंचेंगे, तमाम व्यापारियों के साथ बोली लगाएंगे और वहां पर तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो किसानों की कपास को खरीद सकते हैं। तो कहा जाए किसानों की आय भी दोगुनी होगी। इसके अलावा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब तमाम बड़े उद्योगपति वहां पर पहुंचेंगे तो तब बड़ी सौगात के साथ जब देश और विदेश के व्यापारी वहां पर आएंगे, लोग आएंगे, घूमने की दृष्टि से भी लोग आएंगे, पर्यटन की दृष्टि से लोग आएंगे, पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी बेहद बढ़ेगी। तो रोड की कनेक्टिविटी, धार में रोड की कनेक्टिविटी की सौगात पहले ही 6 लेन की मिल चुकी है। तो कहा जाए कि एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कि एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, और किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की आय दोगुनी होगी तो किसानों के बच्चे बेहतर स्कूल में जा सकते हैं, बेहतर शिक्षा वो कर सकते हैं, और बेहतर शिक्षा करने के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। तो कहा जाए कि ये सौगातें अनेक हैं और ये सौगातें बताती हैं कि महिलाओं को लेकर, मध्य प्रदेश के युवा को लेकर, मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को लेकर किस तरीके से हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआती दौर से ही ये मंशा रही है कि मध्य प्रदेश के किसान हो चाहे देश के किसान हो, हर एक नागरिक की आय दोगुनी करने की जो सरकार बात करती है केंद्र और राज्य, वो आय भी दोगुनी हो ताकि वो अपने बच्चों का मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से
आपको जन्मदिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी, बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से, आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से, आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा, और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से आपने हमारे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर हमने सबने विराजित होते देखा है। जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बनते हुए देश ने देखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंचती है। यूपीआई से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। गरीब के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान लौटता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच आप पधारे हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोलने के लिए हमारे पास आज केवल आपके पास सुनने के लिए हमारे अपने पूरे रोम रोम से हम रोमांचित है। आपने पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक, और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर ये प्रेम आपका सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न सौगातें आज मिलने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत भारत एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश का शिलान्यास, साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसका संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एवं समुदाय की जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि अंतरित की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ एवं राशि अंतरित करने की कृपा करें।
इनमें लिपटी है देश की आन, बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यहीं हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे। यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर। साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी। धार पीएम मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी। यहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLD, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां